अगर आपकी नींद मुतासिर हुई है, अगर आपकी भूख में कुछ कमी हुई है, अचानक आपका वज़न कुछ बढ़ गया है और कुछ चिड़चिड़ापन आपके अंदर बढ़ रहा है, याददाश्त की कुछ कमज़ोरी हो रही है, तो इन सारी बातों का मतलब क्या हो सकता है? इन सारी बातों की वजह और बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन एक बहुत ही अहम वजह जो आपको देखनी चाहिए ये हो सकती है कि आप शायद स्ट्रेस का शिकार हैं। जी हाँ, स्ट्रेस वो चीज़ है कि जो बहुत आजकल कॉमन है। इसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी कुछ बात की कि स्ट्रेस वो चीज़ है कि जिसकी वजह से आजकल बहुत से ना सिर्फ बड़ी उम्र के लोग बल्कि नौजवान और बच्चे भी शिकार हैं। और फिर हमने ये भी बात की थी कि इसका मेन रीज़न क्या है, ख़ास तौर पे 18 से 24 बरस तक के जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, उनके लिए रीज़न क्या है। तो इन सारी चीज़ों पे हमने बात की थी और फिर हम चलते हुए आए थे, ये हमने बात की थी कि इस सब का इलाज क्या हो सकता है। लेकिन आज जो हम बहुत अहम बात करने लगे हैं वो ये है कि इससे आपके दिमाग पे, आपकी सेहत पे कौन से असरात मुरतब होते हैं। मसलन आप देखिए कि स्ट्रेस हमेशा बुरा भी नहीं होता। स्ट्रेस बाज़ औक़ात एक अच्छी चीज़ भी होती है। अब वो किस तरह से अच्छी चीज़ है, देखिए जब आप किसी ख़तरे का शिकार होते हैं, जब कोई अचानक कोई डेंजर आपकी ज़िंदगी में होता है, तो आपके जिस्म में अल्लाह ताला ने एक अलार्म रखा हुआ है। और वो अलार्म क्या है, वो अलार्म एकदम से वो बटन बजता है और उससे क्या होता है कि एकदम आपके जिस्म से कॉर्टिसोल खारिज होता है। अब ये कॉर्टिसोल जो है ये बहुत सारे आपके लिए काम करता है। ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और एक तरफ आपको जो ख़तरे से उसके बारे में बताता है, उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड शुगर और आपकी नींद, इन सारे उमूर को भी कंट्रोल करता है। लेकिन एक लम्हे को अगर सोचें कि आपके घर में कोई ख़तरे का अलार्म है, वो वक्त पे बजे, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हर वक्त वो दबा रहे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? यहाँ पे जिस्म में इसका नतीजा ये निकलता है कि कॉर्टिसोल की बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो जाती है। और जब कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके बहुत ही ख़तरनाक नताइज होते हैं। मसलन उसका एक जो ख़तरनाक नतीजा है वो ये है कि आप आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और डिप्रेशन भी कैसी, स्ट्रेस भी कैसा, जो क्रॉनिक स्ट्रेस बन जाता है और बाज़ औक़ात तो आपको इंतहाई ख़तरनाक बीमारियों जैसे अल्ज़ाइमर की तरफ भी ले जाता है। बाकी जिस्मानी बीमारियां तो अलग हैं जो उससे हो रही होती हैं। तो ये वो सारी सिचुएशंस हैं। इसके बाद एक और जो बहुत ही ख़तरनाक इसका रिज़ल्ट है स्ट्रेस का, वो ये है कि आपके दिमाग के सेल्स पे असरअंदाज ये इस अंदाज़ में होता है कि आपके दिमाग का वो हिस्सा जिसका ताल्लुक़ आपकी यादाश्त से है, जिसका ताल्लुक़ लोगों से मिलने जुलने से है, आपके मामलात से है, आप जो लोगों से बातचीत करते हैं उससे है, ये सारी चीज़ें आप छोटी छोटी चीज़ें भूलने लगते हैं। ये उस दिमाग के हिस्से को जाके, क्योंकि ये दिमाग के उस हिस्से को जाके कंट्रोल करता है, उसको ख़राब करता है और इवन आपके दिमाग का साइज़ कम होना शुरू हो जाता है। सो ये वो तमाम नताइज हैं जो कि स्ट्रेस की वजह से हो सकते हैं। अब देखिए, जहाँ तक बात है दिमाग के इस हिस्से के कमज़ोर हो जाने की, उसका एक और बहुत अहम नतीजा भी निकलता है कि आपकी जो क़ुव्वत फ़ैसला है उसके ऊपर भी असर पड़ता है। आपको नज़र आते होंगे कई लोग, इस तरह के लोग के जो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं या जो ये शिकायत करते रहते हैं कि उनको स्लीपिंग डिसऑर्डर हो गया है, या वो वक्त पे फ़ैसला नहीं कर पाते या सही फ़ैसला नहीं कर पाते, या ये कि अब लोगों के साथ उनके जो ताल्लुकात हैं वो थोड़े से ख़राब चल रहे हैं, या फिर ये कि, और यही वजह होती है बुनियादी तौर पे कि ऑफ़िस में आपका ऐसा माहौल है कि हर वक्त आप एक टेंस सिचुएशन में हैं, या फिर ये कि घर में कोई बहुत ज़्यादा आपकी तल्ख़ कलामी चलती रहती है, खा वो आपके घर वालों के साथ हो, बच्चों के साथ हो। तो ये तमाम चीज़ें आपके जहन पे असरअंदाज होती चली जाती हैं और आपको ख़राब करती चली जाती हैं। तजर्बात किए गए, जानवरों पे तजर्बात किए गए, कुछ चूहों पे तजर्बात किए गए, तो उसमें क्या चीज़ सामने आई कि ये जो कॉर्टिसोल का इखराज है या स्ट्रेस को काबू करने की जो क़ुव्वत है, उस पर एक बहुत बड़ा असर होता है आपकी माँ की तरबियत का। जितना ज़्यादा माँ की तरबियत अच्छी होती है, जितना ज़्यादा वो वक्त देती है अपने बच्चों को, वो ये तय करता है कि वो जो बच्चे हैं वो आगे चल के पूरी ज़िंदगी किस अंदाज़ में स्ट्रेस से नबरदाज़मा होते हैं। स्ट्रेस तो सबको होता है, लेकिन उसका आपने सामना कैसे करना है, उससे नबरदाज़मा कैसे होना है, ये बहुत अहम है। तो वो माएँ जो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं देती अपने बच्चों को, या वो माएँ जिनकी तरबियत में कोई कमी रह जाती है, उनके बच्चे सारी ज़िंदगी खौफ का, चिड़चिड़ेपन का शिकार होते हैं। ये बहुत बैड न्यूज़ है। इससे भी ज़्यादा बैड न्यूज़ ये है कि जो बच्चे इस किस्म की सिचुएशन का शिकार हो जाते हैं, उनके साथ क्या होता है कि ना सिर्फ वो बच्चे बल्कि उनकी आने वाली कई नस्लें इसका शिकार रहती हैं, और ये नस्ल दर नस्ल ये चीज़ चलती चली जाती है। तो हमें ये सोचना है कि
अपने बच्चों को किस अंदाज़ में हमने उनकी तरबियत करनी है, उनको वक्त किस अंदाज़ में देना है ताकि वो इस स्ट्रेस का शिकार ना हो। अब ये तो बुरी खबर थी, लेकिन अच्छी खबर भी है, और अच्छी खबर ये कि हम इसका इलाज कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम इसका इलाज कर सकते हैं। हमने पहली बात आपसे जब की थी अपनी पिछली वीडियो में, हमने दो चीज़ें बताई थी। एक ये कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। अब एक्सरसाइज इट नॉट नेसेसरीली कि आप एक ख़ास किस्म जिम्स में जाएं और जाके कोई वेट ट्रेनिंग करें, बल्कि ये बहुत सी सूरतों में हो सकती है। डेली आपकी वॉक हो सकती है, जॉगिंग हो सकती है, स्विमिंग हो सकती है, आपकी बॉडी मूवमेंट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें इसमें एरोबिक्स वगैरह शामिल हैं। उसके साथ साथ आपकी एक्सरसाइज में आपकी इस सिचुएशन को बेहतर करने में जो डीप ब्रीदिंग है, आपका सांस लेना है, गहरे सांस लेना है, वो बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। तो एक ये चीज़ हम भी कर सकते हैं कि उसको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आज मैं ख़ास तौर पे जिस चीज़ की आपसे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि हम खुराक के ज़रिए, वो कौन से ऐसी खुराकें हैं या हमारे डाइट में कौन से ऐसे तरीक़े हैं कि जिसके ज़रिए से हम स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आने वाली वीडियोज़ में हम और चीज़ों की बात करेंगे। तो खुराक में देखिए, याद रखिए एक चीज़ ये कि जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं उनको हमने अपनी खुराक से कम कर देना है। जितने ज़्यादा वो कम होंगे, जितनी ज़्यादा हमारी खुराक में सब्ज़ियाँ, फल और ताज़ा किस्म की चीज़ें अगर ये शामिल होंगी तो ये स्ट्रेस को कंट्रोल करने में बहुत मददगार साबित होती हैं। आप घर से निकलें तो अपने साथ कोई इसी तरह के पॉजिटिव किस्म के, पॉजिटिव मैं कह रहा हूँ उनको, यानी सेहत बख्श किस्म के आप स्नैक्स आपके पास हों ताकि आप मुसलसल भूखे भी ना रहें। और फिर ये भी कि एक जो बहुत ही अहम बात है खाने के मुतालिक, वो ये भी कि हर खाने को ये समझ के मत खाइए कि आपका आखिरी खाना है, बल्कि ये कि सिर्फ ये कि आपके जिस्म को कितनी ज़रूरत है। तो बिल्कुल बेतहाशा, बग़ैर सोचे समझे खाते जाने से परहेज़ कर लेना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें हो गई। उसके अलावा हमें कुछ फैटी एसिड्स की ज़रूरत है, हमें प्रोटीन्स की ज़रूरत है, हमें विटामिन सी की ज़रूरत है, और फिर उसके बाद कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स की भी ज़रूरत है। एंटीऑक्सीडेंट्स आपको कहाँ से मिल सकते हैं? उसके लिए लहसुन एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो उसके अंदर ये शामिल होते हैं। इसके अलावा और कई ऐसी खुराकें हैं कि जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अंदर शामिल होते हैं। मछली एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़, ओमेगा 3 उसमें उसका इस्तेमाल, और उसके अलावा आपको बहुत बेहतर किस्म के फैटी एसिड्स वगैरह गोश्त से, अंडों से और इन चीज़ों से मिलते हैं। सो अब हमें जब ये दो बातें पता चलीं कि एक तो ये कि हम एक्सरसाइज करें और दूसरा हम अपनी खुराक के ऊपर काबू रखें, तो यहाँ ये बात भी याद रखना बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेस के इलाज के लिए हमें बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से गुरेज़ करना है। जितना ज़्यादा हम सोचते हैं, हसासियत हमारी जितनी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, उसका नुकसान हमारे जिस्म को, उससे क्या होता है स्ट्रेस से, एक तो हमारा बेली फैट बढ़ता है और दूसरा ये कि हमारे दिमाग पे असर होता है। सो लेट्स थिंक अबाउट इट टुडे। आज सोचते हैं इसके बारे में और ये सोचते हैं कि क्या हम ये चाहते हैं कि हमारी याददाश्त बहुत अरसे तक कायम रहे? क्या हम ये चाहते हैं कि हमारा जहन जो है वो सही वक्त पे सही फ़ैसला करने के काबिल हो? क्या हम ये चाहते हैं कि हम लोगों से जो ताल्लुक़ात हैं हमारे, वो बेहतरीन अंदाज़ में रहें, हम लोगों से चिड़चिड़े ना हों, उनके सामने एक प्लेजेंट पर्सनालिटी बनकर आएँ, एक स्माइलिंग पर्सनालिटी बनकर सामने आएँ? तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें करें, अपनी लाइफ को हेल्दी करें। आज आपकी लाइफ हेल्दी होगी, ना सिर्फ आपके लिए, आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल को कि आपको इल्ज़ाम ना दे, बल्कि वो ये कहें कि हमारे लिए कुछ अच्छा करके गए हमारे जाने वाले। देखते रहिए टॉकॉलॉजी चैनल, और आपके लिए हम आने वाले दिनों में बहुत सारी अच्छी वीडियोज़ लेकर आने वाले हैं। विल टॉक अबाउट स्ट्रेस एंड मैनी अदर थिंग्स। थैंक यू।